भारत सरकार एक नियम लागू करती है, टीवी चैनल मस्ट ब्रॉडकास्ट 30 मिनट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट कंटेंट डेली। मतलब अब से हर टीवी चैनल को पूरे दिन में 30 मिनट नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ों को दिखाना पड़ेगा और उसको दिखाने का समय भी गवर्नमेंट चुनेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट को ऐसा करने की जरूरत पड़ क्यों रही है, आखिर गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। गाइडलाइंस जारी की गई है। सरकार ने सभी सैटेलाइट चैनल के लिए अपकमिंग गाइडलाइंस जारी कर दी है और नए साल 2023 से ही सभी टीवी चैनल्स को इन रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। Today, the Indian government announced relaxation in guidelines for compliance for television channels and also made a 30-minute daily public interest broadcast mandatory, mainly for entertainment channels. इस कहानी की स्टार्टिंग होती है 28 सितंबर 2022। जब इस दिन यूनियन कैबिनेट बैठी थी तब उस कैबिनेट में सैटेलाइट के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के रिस्पेक्ट में कुछ नियम बनाए गए। अपलिंकिंग का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुंचाना और डाउनलिंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सैटेलाइट से लेना। बेसिकली हमारा नेटवर्क या फिर हम बोले हमारे घर में लगा हुआ टीवी अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग पर ही काम करता है। जो ग्राउंड सिग्नल्स होते हैं वहाँ से प्रोग्राम वीडियो सिग्नल के द्वारा आसमान में भेजते हैं, इसी को हम अपलिंकिंग बोलते हैं। अब आसमान में होते हैं सैटेलाइट जो सिग्नल को रिसीव करके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ मोड़ देते हैं और इसी को डाउनलिंकिंग बोलते हैं। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर वीडियोस को एडिट करके फिर से उन सिग्नल्स को सैटेलाइट को भेज देते हैं। इसके बाद इन सिग्नल्स को हमारे घर में लगे एंटीना के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। इसी सिग्नल को रिसीव करने के लिए जो हमारे घर में एंटीना होते हैं उनको एक फिक्स डायरेक्शन में रखा जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो आपका एंटीना और जो आपके आसपास के घरों में एंटीना लगे हैं उनकी डायरेक्शन सेम ही होगी। इसके बाद केबल के जरिए वो सिग्नल आपके सेटअप बॉक्स में आ जाते हैं। सेटअप बॉक्स में एक स्मार्ट कार्ड लगा होता है जो कि किसी भी तरह की पायरेसी को आने से रोकता है और ये सिग्नल को डिस्क्रिप्ट करके प्रोग्राम दिखाता है। अब हम समझ चुके हैं कि हमारा टीवी काम कैसे करता है। अब समझते हैं उन रूल्स को जो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्लाई करे हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जितने भी टीवी चैनल हैं उन सभी को अब से 30 मिनट के लिए थीम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोशल रेलेवेंस की चीज़ों को दिखाना होगा और ये सभी हैंडल करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंडिया में इस रूल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंडिया में 11 साल पहले बहुत कम चैनल थे, लेकिन अभी करंटली देखा जाए तो 870 टीवी चैनल ओपन हो चुके हैं और हमारी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। लेकिन नियम अभी भी पुराने ही चल रहे थे। पहले अगर कोई टीवी चैनल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से अनुमति लेता था तो उसकी लिमिट केवल 1 साल तक की वैलिड होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। अब इससे होगा ये वो समय बचेगा जो बार बार अनुमति लेने में जाता था। दूसरा नियम इसमें ये लाया गया, पहले अगर कोई टीवी चैनल किसी रूल को ब्रेक करता था तो उसके लिए केवल एक ही तरह का फाइन गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता था, लेकिन अब इस रूल के आने के बाद कोई टीवी चैनल किसी रूल को ब्रेक करता है अब फाइन उसके हिसाब से लगेगा कि उसने कितना बड़ा रूल तोड़ा है। जितना बड़ा रूल होगा उतना बड़ा फाइन लगेगा। इन रूल्स में टीवी चैनल को बहुत सारी छूट भी मिली है। जैसे अगर पहले किसी टीवी चैनल को लाइव टेलीकास्ट करना होता था तो उसको इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती थी, जिससे कई बार ऐसा होता था परमिशन लेते लेते उस लाइव टेलीकास्ट का टाइम पीरियड ही खत्म हो जाता था, जिसका लॉस उस टीवी चैनल को होता था। अब इनको कोई भी अनुमति लेनी नहीं पड़ेगी। इनको एक छूट ये भी दी गई है, पहले अगर कोई टीवी चैनल अपनी लैंग्वेज को बदलना चाहता था तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन सभी नियमों को हटा दिया है, जिससे अब कोई भी टीवी चैनल कभी भी अपनी लैंग्वेज को बदल सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है और हमारी गवर्नमेंट हमें 30 मिनट क्या दिखाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी भी लिस्ट जारी करके बताया है, एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन, वेलफेयर ऑफ द वीकर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन। यह सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस नियम के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्पोर्ट्स चैनल पर, क्योंकि स्पोर्ट्स चैनल पर ऐसे गेमों को दिखाया जाता है जो कि बहुत लंबे चलते हैं, जैसे ओलंपिक। मान लो आप क्रिकेट का इंपॉर्टेंट मैच देख रहे हो, तभी उस समय स्पोर्ट्स चैनल का टाइम हो जाता है नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ों को दिखाने का, और अगर वो चैनल उस समय गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करता है तो उस पर फाइन लगेगा। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है स्पोर्ट चैनल के लिए। स्पोर्ट चैनल ने एक आर्टिकल पब्लिश करके बताया है कि अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो उनको हर इवेंट में 5 करोड़ का लॉस होगा। स्पोर्ट चैनल ने यह भी बताया है कि आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट लाइव टेलीकास्टिंग को लेकर
प्रोसेसिंग फी लेकर आई थी, जो थी हर इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने की 1 लाख रुपए। उसने इस रूल में उस फी को तो नहीं हटाया और साथ में एक नियम और ला दिया। अब इस नियम की वजह से इंडियन गवर्नमेंट फंस चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था जो एयरवेव या फ्रिक्वेंसी होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इनका यूज़ भी पब्लिक के लिए किया जाएगा। और मीडिया चैनल का ये कहना है कि हम जानते हैं कि एयरवेव पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमने तो बहुत ज़्यादा टैक्स दिया है गवर्नमेंट के लिए, जिससे मीडिया चैनल वालों का कहना है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि अब हमें गवर्नमेंट के शो के लिए एक अलग से टाइम देना होगा। इसी बीच गवर्नमेंट ने नोटिस जारी करके बताया है कि इस पूरे प्रोसेस को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री देखेगी। अगर कोई इस नियम को पालन नहीं करेगा तो सबसे पहले उससे एक नोटिस मांगा जाएगा, उसके बाद उसके चैनल पर फाइन लगेगा या फिर उसके लाइसेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। इसको लेकर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसके जरिए बिजनेस और इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं और हम इन शोज़ की मदद से अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि आप भी इंडिया की ग्रोथ में हिस्सा बन सकते हो। जिससे होगा ये, हमारे देश में एकता बढ़ेगी और हमारे देश में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। और आजकल मोदी जी ऐसे निर्णय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको इंडिया के जीडीपी को $5 ट्रिलियन करना है। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करना मत भूलना।